नमस्कार माय ऑल फ्रेंड्स। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया। पहला सेशन में पहला इनिंग्स में जब इंडिया का बैटिंग कोलैप्स होती है 46 रन होते रनों को ही पर इंडिया लगभग 40% मैच हार गया। परंतु सेकेंड इनिंग्स में इंडिया ने जबरदस्त कमबैक किया था, फाइट भी दिया था न्यूजीलैंड का, परंतु वो कमबैक मैच जीतने वाला कमबैक हुआ नहीं, क्योंकि लोग फिर से जिस तरह से पहले इनिंग्स में इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ, दूसरे इनिंग्स में भी इंडिया का जो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर शानदार परफॉर्मेंस किया था, परंतु लोअर ऑर्डर ने जिस तरह से कोलैप्स किया, कुछ प्लेयर की गैर जिम्मेदारी इनिंग्स और शॉट की वजह से ये पहला मैच 1-0 से लीड किया। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 8 विकेट से एक तरफा डोमिनेशन करके हराया, क्योंकि केएल राहुल जिस तरह से गैर जिम्मेदारी से होकर उन्होंने 18 रन बना चुके थे, सेट हो गए पिच में 60 से ज़्यादा बॉल खेल चुके थे, परंतु वो अपनी इनिंग्स को बिल्डिंग नहीं कर पाए। जब टीम पूरी तरह प्रेशर सिचुएशन में था, वहाँ पर टीम को लीड चाहिए था। इस पहले इनिंग्स में उन्होंने पिछड़ रहा था न्यूजीलैंड से, परंतु उस प्रेशर हैंडल नहीं पाया। बुरी तरह बैड परफॉर्मेंस थे रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने भी अपने बल्ले से भी उतना कुछ नहीं कर पाया। रविंद्र जडेजा भी दोनों पूरी तरह फ्लॉप रहे अपने बल्ले से, बैटिंग से इनकी बहुत दौड़। इन तीनों की वजह से ये मैच हारने में बहुत बड़ा वजह। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने शानदार तरीके से ये मैच जीता। 5वें डे के लंच ब्रेक से पहले सेशन में उन्होंने 8 विकेट से ये मैच जीता और न्यूजीलैंड ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। 38 साल बाद न्यूजीलैंड इंडिया में आके पहला सीरीज जीते। इससे पहले उन्होंने कभी भी इंडिया में आके पहला सीरीज का पहला मैच कभी भी नहीं जीता। इस बार उन्होंने इंडिया को 8 विकेट से हरा के पहला मैच जीता। इंडिया में 38 साल बाद ये रिकॉर्ड भी बनाया। इस सीरीज पहला मैच जीतने के लिए बहुत बड़ा योगदान सचिन रविंद्र ने दिया। उन्होंने अपने बल्ले से पहले इनिंग्स में उन्होंने जो सेंचुरी बनाया, दूसरे इनिंग्स में उन्होंने 39 रन बनाया। दूसरी तरफ उन्होंने टीम सऊदी के साथ जो पार्टनरशिप बनाया, लगातार उनके बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद टॉप ऑर्डर अच्छा, परंतु मिडिल में जब इंडिया की बॉलिंग लाइन जबरदस्त कमबैक करते, उनके काउंटर अटैक करते, परंतु उस प्रेशर सिचुएशन एब्जॉर्ब करके उन्होंने जो शानदार इनिंग्स खेला, 100 की इनिंग की बदौलत उन्होंने पहले इनिंग्स में 402 की लीड ले पाए थे। इसीलिए सीरीज जीतने के लिए सीरीज की पहले मैच जीतने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान। इसी के साथ इस मैच में इस सीरीज के पहले मैच के मैन ऑफ द मैच भी बना। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, इसी वजह से न्यूजीलैंड ने शानदार, परंतु इंडिया ये मैच हारने का सबसे बड़ा अपने बैटिंग जिस तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज गेंदबाज ने अपनी जिम्मेदारी लेके शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया है मैच, उसी तरह इंडिया के गेंदबाज हो बल्लेबाज हो उस तरह का शानदार परफॉर्मेंस नहीं देखा हुआ है। पहले इनिंग्स में फ्लॉप हो ही सकते, परंतु दूसरे इनिंग्स में जिस तरह से टॉप ऑर्डर सरफराज खान ने जबरदस्त काउंटर अटैक किया था, वहीं पर ऋषभ पंत ने जिस तरह से 99 रन बना था, तेज रन बना के जो लीड लिया था 100 रन, परंतु दूसरे जो नीचे जो 2-3 सेट वो बैटर थे, परंतु वो लोग वो जिम्मेदारी लेके जो लीड को और आगे नहीं बढ़ा पाया और एक तरफा न्यूजीलैंड ने डोमिनेशन करके मैच हरा दिया 100 रनों के बड़े आसानी से, हंसते हंसते। अगर वही जिम्मेदारी अगर इंडिया के मिडिल लोअर ऑर्डर ले पाते, अगर पिच को भाप पे बॉलिंग को देख के खेल के सेटल होकर थोड़ा 50-60 रन बना के जाते, तो ये मैच में फाइट देने के तरीका होते इंडियन बॉलिंग लाइन के सामने, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ कर ही नहीं पाए। इसलिए इंडिया बॉलिंग लाइन के सामने ऐसा कोई मौका नहीं था न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन का। अगर एक्स्ट्रा कोई
परफॉर्मेंस होता तो फिर कोई आउटस्टैंडिंग मिरेकल होता तो उनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स होता इंडिया की तरह, तो ये मैच जीतने इंडिया के चांस था, परंतु ऐसा कभी-कभार होता है। न्यूज़ीलैंड ने इसी तरह एक तरफा डोमिनेशन करके मैच फ्लॉप के कारण है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उनकी बैटिंग फ्लॉप किया है पहले इनिंग्स में और दूसरे इनिंग्स में उनके लोअर ऑर्डर जिस तरह से गैर जिम्मेदार से फ्लॉप, इसीलिए ये सीरीज की पहले मैच हारा। इंडिया ने इससे पहले इंग्लैंड के साथ भी उन्होंने पहला मैच हारने के बाद भी लगातार 4 मैच जीत के उनको वाइड वॉश करके सीरीज अपने नाम किए थे। इस बार की दोबारा जिस तरह से पहले मैच पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चोट खाया न्यूजीलैंड की घायल शेर की तरह, क्या दूसरे मैच के ज़बरदस्त काउंटर अटैक करके क्या न्यूजीलैंड को 2-0 से लगातार 2 मैच हरा के ये सीरीज अपने नाम कर पाएगा। आप लोगों को क्या लगती है, घायल शेर की तरह का इंडिया कमबैक करके न्यूजीलैंड को मैच हरा पाएगा, नहीं हरा पाएगा? कमेंट करके बताना। और इसी तरह अगर कंटेंट आपको चाहिए देखना है, आपको मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।